डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज हम लोग लाइफ साइंस चैप्टर 1 टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर के पार्ट 5 में हम लोग सीखेंगे आज हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों के बारे में सीखना है, किंतु इस स्लाइड में हम लोग प्लांट हार्मोन को पढ़ेंगे। जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण या समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों के द्वारा होता है, किंतु पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तो पौधे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या नियंत्रण या समन्वय का कार्य हार्मोन के द्वारा होता है। और पौधे में अंतःस्रावी ग्रंथि भी नहीं होती, एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं होती, तो पौधे में हार्मोन निकलता है पौधे के जड़, तना, शीर्ष से, पत्तियों से, फूलों से, फलों से, बीज पत्र से। तो आज हम लोग इस प्रेजेंटेशन में प्लांट हार्मोन के बारे में सीख लेते हैं, जो पौधे में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है, क्योंकि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप हार्मोन सीखने से पहले हम लोग ये समझ लें हार्मोन शब्द कहाँ से बना, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द हार्मो से। ग्रीक शब्द हार्मो का मतलब होता है जागृत करना या उत्तेजित करना। तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई है हार्मो से, जिसका अर्थ है जागृत करना या उत्तेजित करना। तो हम लोग देख लें प्लांट हार्मोन क्या है, या प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप हार्मोन किसे कहते हैं। तो पौधे में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है जंतुओं के समान। तो पौधे में हार्मोन निकलते हैं जड़ और तना के शीर्ष से, पत्तियों से, फूलों से, फलों से, बीज पत्र से। और पौधे में हार्मोन ही है जो पौधे में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो परिभाषा सीख लें, व्हाट इज प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप हार्मोन क्या है। पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग से निकलने वाला जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जो थोड़ी सी मात्रा में पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है और साथ में पौधे में होने वाली सभी जैविक क्रिया को नियंत्रित और नियमित करता है। इसे प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन की कमी और अधिकता दोनों ही हानिकारक होती है, और पौधे में जो हार्मोन है वो अम्लीय, क्षारीय और गैसीय प्रकृति के होते हैं। अब हम लोग सीख लें पौधे में हार्मोन कितने प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर अकॉर्डिंग टू ओरिजिन पौधे में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला है प्राकृतिक हार्मोन या नेचुरल हार्मोन, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित हार्मोन, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और तीसरा है हाइपोथेटिकल हार्मोन या परिकल्पित हार्मोन। तो पहले हम लोग सीख लें नेचुरल या प्राकृतिक हार्मोन किसे कहते हैं। पौधे में हार्मोन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय और गैसीय होती है। प्राकृतिक हार्मोन क्या है, नेचुरल हार्मोन क्या है। तो जो हार्मोन पौधे में स्वयं बनता है, स्वयं संश्लेषित होता है, ऐसे हार्मोन को पौधे का प्राकृतिक हार्मोन कहते हैं। कुछ प्राकृतिक हार्मोन के नाम हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और इथिलीन। ये सब प्राकृतिक हार्मोन के उदाहरण हैं जो पौधे में स्वयं बनते हैं। ऑक्सिन, इसका रासायनिक नाम है IAA या इंडोल एसिटिक एसिड, और यह हार्मोन अम्लीय प्रकृति का होता है। जिब्रेलिन, इसका रासायनिक नाम है GA यानी जिब्रेलिक एसिड, और यह भी अम्लीय प्राकृतिक हार्मोन है। ABA प्राकृतिक हार्मोन का उदाहरण है। ABA का पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड, और यह भी प्राकृतिक अम्लीय हार्मोन है। साइटोकाइनिन या काइनिन, यह प्राकृतिक हार्मोन पौधे का है, और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अल्कलाइन। और प्राकृतिक हार्मोन है इथिलीन, ये पौधे का गैसियस हार्मोन है। तो हम लोग प्राकृतिक हार्मोन का नाम सीख लिए, ऑक्सिन,
जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। इसमें से अम्लीय हार्मोन की प्रकृति वाले हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है साइटोकाइनिन। गैसीय प्रकृति का हार्मोन है इथिलीन। अब हम लोग देख लें दूसरा हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन, जिसे कृत्रिम हार्मोन भी कहते हैं या सिंथेटिक हार्मोन या संश्लेषित हार्मोन भी कहते हैं। किसे कहते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हार्मोन या कृत्रिम या संश्लेषित हार्मोन? तो वह हार्मोन जो प्रयोगशाला में मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक हार्मोन के आधार पर बनाया जाता है, इसे कृत्रिम हार्मोन या संश्लेषित हार्मोन कहते हैं या आर्टिफिशियल हार्मोन या सिंथेटिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है प्राकृतिक हार्मोन के आधार पर। जैसे ऑक्सिन प्राकृतिक हार्मोन है और इस हार्मोन के आधार पर बहुत सारे हार्मोन प्रयोगशाला में मनुष्य के द्वारा बनाए गए। ऑक्सिन का रासायनिक नाम है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, और इसके आधार पर मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में जो हार्मोन बनाए गए उसका नाम है IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, IPA, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, NAA, नैप्थोक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो हम लोग कृत्रिम हार्मोन भी सीख गए, IBA, IPA, NAA और 2,4-D, और सबका एब्रिविएटेड फॉर्म का पूरा नाम भी बता दी। यहाँ से पूरा नाम भी सीखना है। इसके अलावा तीसरा हार्मोन है पौधे में उत्पत्ति के आधार पर, जैसे हाइपोथेटिकल हार्मोन या परिकल्पित हार्मोन कहते हैं। इसे परिकल्पित हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हार्मोन की खोज अभी तक हुई नहीं है, किंतु कल्पना की जाती है कि यह हार्मोन पौधे में है। जैसे फ्लोरिजन, यह हार्मोन फूल के खिलने में सहायता करता है। यह हार्मोन की कल्पना की जा रही है कि ये पौधे में है, जो फूल को खिलने में सहायता करता है। अब हम लोग देख लें रचना और बनावट के अनुसार हार्मोन कितने प्रकार का होता है। तो रचना के अनुसार हार्मोन को 5 समूह में बांटा गया है। प्यूरिन समूह, कैरोटीनॉइड समूह, गैसियस हार्मोन, इंडोल समूह या टर्पिनॉइड समूह या टर्पिन समूह। तो प्यूरिन समूह वाले हार्मोन किसको कहेंगे? डीएनए की रचना जब हम बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है नाइट्रोजन भस्म से, शुगर से, फॉस्फेट से। तो डीएनए की रचना बता रही थी तो उसी समय बताई थी कि डीएनए में नाइट्रोजन भस्म होता है। नाइट्रोजन भस्म 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन नाइट्रोजन भस्म 2 तरह का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। pyrimidine नाइट्रोजन भस्म 2 तरह के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो यहाँ पर प्यूरिन समूह वाला हार्मोन है, अर्थात यह प्यूरिन नाइट्रोजन भस्म एडेनिन नाइट्रोजन भस्म से बना हार्मोन है, इसलिए इसे प्यूरिन समूह वाला हार्मोन कहते हैं। प्यूरिन समूह के हार्मोन का उदाहरण है साइटोकाइनिन। यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यह पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। दूसरा समूह का हार्मोन कैरोटीनॉइड समूह का हार्मोन, यह हार्मोन कैरोटीन से बनता है, जैसे एब्सिसिक एसिड। कैरोटीन क्या है? तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, इसी कैरोटीन के कारण गाजर का रंग ऑरेंज या नारंगी होता है। तो कैरोटीन से बना हार्मोन को हम लोग कैरोटीनॉइड समूह का हार्मोन कहते हैं, और इसका उदाहरण है ABA यानी एब्सिसिक एसिड, और ये प्लांट ग्रोथ को रिटार्ड करता है, ये पौधे की वृद्धि को कम करता है। तीसरा समूह वाला हार्मोन है गैसियस हार्मोन, इसका उदाहरण है इथिलीन। यह हार्मोन पौधे की वृद्धि को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, जैसे साइटोकाइनिन से वृद्धि को बढ़ाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। कैरोटीनॉइड समूह का हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ रिटार्डर है, प्लांट की ग्रोथ वृद्धि को कम करता है। किंतु गैसियस हार्मोन जो इथिलीन है, ये ग्रोथ रेगुलेटर भी है और ग्रोथ रिटार्डर भी है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। चौथा ग्रुप है इंडोल समूह का। इंडोल समूह में कौन सा हार्मोन आएगा? वह हार्मोन जो अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन से बनता है। अमीनो अम्ल का नाम है ट्रिप्टोफैन। तो जो हार्मोन अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन से बनता है उसे इंडोल समूह का हार्मोन कहते हैं, और इंडोल समूह के हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन।
और यह भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। 5वां समूह है टर्पेनॉइड समूह या टर्पेन समूह वाला हार्मोन। किसे कहते हैं टर्पेन समूह वाला हार्मोन या टर्पेनॉइड हार्मोन? यह हार्मोन जो बसिया अम्ल से बनता है, फैटी एसिड से बनता है, जैसे जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। और यह भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन का स्रोत यानी उत्पत्ति स्थल और पौधे में उसकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ये प्राकृतिक हार्मोन है। 3 प्राकृतिक हार्मोन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन का रासायनिक नाम है IAA या इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सिन इंडोल समूह का हार्मोन है क्योंकि इसका निर्माण अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफान से होता है और इस हार्मोन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। तो अब इसकी हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। यह इंडोल समूह का ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल से बना हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। उसे ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। अब हम लोग देख लें ऑक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन बना है किन किन तत्वों से? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से। तो इसमें कार्बन है 10, हाइड्रोजन है 9, ऑक्सीजन है 2, नाइट्रोजन है 1। तो इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा C10, H9, O2 और N। अब हम लोग देख लें डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन या ऑक्सिन की खोज किसने की थी? ऑक्सिन की खोज की थी वैज्ञानिक FW वेंट ने 1928 में जौ या ओट के प्रांकुर के शीर्ष भाग से इस हार्मोन को खोजा था और यह हार्मोन पौधे में फोटोट्रॉपिक गति को नियंत्रण करता है। फोटोट्रॉपिक गति मतलब पौधे के तना को सूर्य के प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ना। पौधे के अंगों में गति जब उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है तो उसे ट्रॉपिक गति कहते हैं और तना की गति प्रकाश की दिशा की तरफ हो रही है तो ये धनात्मक फोटोट्रॉपिक गति को नियंत्रित कर रहा है और फोटोट्रॉपिक गति पौधे में नियंत्रित होती है ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लें सोर्सेस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन प्लांट। पौधे में ऑक्सिन हार्मोन कहाँ कहाँ से निकलता है? तो चूंकि पौधे में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है जंतुओं की तरह, तो पौधे में हार्मोन निकलता है ऑक्सिन हार्मोन जड़ और तना के शीर्ष से निकलता है, नई पत्ती से निकलता है और फूलों से निकलता है। अब हम लोग रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन प्लांट देख लें। ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका या कार्य पौधे में पहला कार्य है रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग, यानी तना के द्वारा जब हम लोग वर्धी प्रजनन कराते हैं स्टेम कटिंग के द्वारा, जिसे हम लोग कलम कहते हैं, तो तना के द्वारा वर्धी प्रजनन के समय में ऑक्सिन हार्मोन सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? तो जब हम लोग तने के कटे भाग से नया पौधा विकसित करते हैं तो तने का कटा भाग जो जमीन के अंदर डालेंगे उसमें पर्व संधि होनी चाहिए, नोट्स होना चाहिए और ज़मीन में डालने से पहले तने का कटा भाग जो ज़मीन के अंदर डालेंगे उसमें अगर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तो उस तने के कटे भाग से ज़मीन के अंदर जड़ें शीघ्र निकल आती है, अर्थात ऑक्सिन वर्धी प्रजनन में पौधे में सहायता करती है। ऑक्सिन हार्मोन फूल के खिलने में भी सहायता करता है। यह अनानास या पाइनएप्पल में फूल के खिलने में सहायता करता है। तीसरा रोल है एब्सेशन या विलगन। यह हार्मोन असमय पेड़ से पत्ती और फलों को गिरने से रोकता है। असमय मतलब नए पत्ते तथा नए फलों को गिरने से रोकता है, किंतु वहीं पर अगर पत्ता पुराना हो गया, फल पुराना हो गया तो वहाँ पर विलगन या एब्सेशन की दर को बढ़ा देता है, अर्थात पुराने पत्ते और पुराने फलों को गिरने में सहायता करता है। फोर्थ रोल या चौथा भूमिका एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता।
पौधे में दो तरह की कलिका पाई जाती है। पौधे के शीर्ष भाग पर, जड़ और तना के शीर्ष भाग पर, उसे शीर्षस्थ कलिका कहते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि बढ़ जाती है और यह शीर्ष भाग पर भी स्रावित होता है, इसलिए पौधे के शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। और जब पौधे की शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि को प्रभावित करता है तो उससे पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। किंतु यह हार्मोन कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को रोकता है। कक्षस्थ कलिका क्या है? तो तना है और पत्ती के कक्ष में जो कलिका पाई जाती है उसे कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड से शाखा बनती है, फूल बनता है। तो यह ऑक्सिन हार्मोन शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि में सहायता करता है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है, किंतु कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को रोक देता है, एक्सिलरी बड की वृद्धि को रोक देता है। अगर पौधे के शीर्षस्थ भाग से शीर्षस्थ कलिका को हटा दिया जाए तो शीर्षस्थ कलिका को हटा देना यानी वहाँ पर अब ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पौधे के जड़ और तना के शीर्ष भाग पर ही ऑक्सिन हार्मोन बनता है। तो शीर्षस्थ कलिका को हटाना मतलब ऑक्सिन हार्मोन को हटाना, इस क्रिया को बोलते हैं डीकैपिटेटिंग। तो अब क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ कलिका को हटा दिए, वहाँ से ऑक्सिन हार्मोन हट गया, तो वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा, शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि रुक जाएगी। और जैसे ही शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि रुक जाती है, कक्षस्थ कलिका की वृद्धि बढ़ जाती है। और कक्षस्थ कलिका की वृद्धि होना मतलब अब पौधे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, क्योंकि शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि रुक गई, कक्षस्थ कलिका की वृद्धि हो रही है, तो पौधा झाड़ीदार हो जाता है। नेक्स्ट रोल है ऑक्सिन का पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं? जब बिना निषेचित फूल के अंडाशय से या ओवरी से नए फल का विकास हो जाता है तो उसे पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। पौधे में फल सामान्यतः निषेचन के बाद बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल का निर्माण करता है। और पार्थेनोकार्पिक फल और सामान्य फल में क्या अंतर है? तो पार्थेनोकार्पिक फल जो है वो सामान्य फल से आकार में बड़ा होता है और इसमें बीज की संख्या भी कम होती है। तो ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से हम लोग फूल के बिना निषेचित अंडाशय से फल उत्पन्न कर सकते हैं, यानी पार्थेनोकार्पी में ऑक्सिन सहायता करता है। नेक्स्ट रोल है खरपतवार को नष्ट करना या वीड डिस्ट्रक्शन। खरपतवार एक बीजपत्री फसलों के बीच में हानिकारक खरपतवार द्विबीजपत्री होते हैं, उग जाते हैं और वो क्या करते हैं, जिसे वीड्स भी कहते हैं। और ये द्विबीजपत्री खरपतवार या वीड्स मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगता है, जो पोषक तत्व फसलों को चाहिए। तो फसलों को आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से नहीं मिल पाता, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। और इन खरपतवार को एक एक करके हटाना बहुत मुश्किल है। तो इन खरपतवार को नष्ट करने के लिए, द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो फसल के उत्पादन को कम कर देते हैं, उनको नष्ट करने के लिए प्रयोगशाला में प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन IAA के आधार पर कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन बनाया गया, जिसका नाम है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोडाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके छिड़काव से एक बीजपत्री फसलों के बीच में उगे द्विबीजपत्री खरपतवार को आसानी से नष्ट किया जा सकता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह हार्मोन घाव भरने में, पौधे में भी अगर हम लोग पत्ती वत्ती तोड़ते हैं तो पौधे का वो अंग भी इंजोर्ड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो इस हार्मोन के छिड़काव से पौधे का भी घाव बढ़ता है और नए अंगों के विकास में सहायता होता है। और ऑक्सिन हार्मोन पौधे में फोटोट्रॉपिक गति को नियंत्रित करता है। फोटोट्रॉपिक गति किसे कहते हैं? जब पौधे के अंगों में गति प्रकाश उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। तो जैसे ये तना का शीर्ष भाग है, यहाँ पे शीर्षस्थ कलिका है, सन ओवरहेड है, तो शीर्षस्थ कलिका में ऑक्सिन हार्मोन बन रहा है। अब ओवरहेड सन तना के एकदम शीर्ष पर है, तो शीर्षस्थ कलिका में जो हार्मोन बनता है वो शीर्षस्थ तने के दोनों भाग में बराबर मात्रा में जाता है, तो पौधा लंबाई में बढ़ रहा है। यह है ऑक्सिन मॉलिक्यूल या ऑक्सिन हार्मोन, जो शीर्षस्थ भाग में बराबर मात्रा में जा रहा है। अगर सूर्य ओवरहेड ना होकर के सीधा तने के शीर्ष भाग पर ना होकर के एंगल में है, तो एंगल में होने के कारण क्या हो रहा है? एंगल में होने के कारण जो भाग
शीर्षस्थ कलिका का, तने का शीर्षस्थ कलिका का जो भाग सूर्य की दिशा में है, ये भाग में ऑक्सिन हार्मोन कम बनेगा और पीछे वाले भाग में ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा बनता है। अर्थात ऑक्सिन हार्मोन सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहा है, फार साइड। अब जो भाग तने के शीर्षस्थ कलिका का जो भाग सूर्य की दिशा में है, उस भाग में हार्मोन कम है, ऑक्सिन हार्मोन कम है, और पीछे वाले भाग में ऑक्सिन हार्मोन अधिक है। क्योंकि पीछे वाले भाग में ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा बना, क्योंकि सूर्य एंगल में था, तो उस भाग में कोशिका की लंबाई बढ़ जाती है, सेल इलोंगेशन हो जाता है, सेल कोशिका लंबी हो जाती है। तो पीछे वाले भाग में वृद्धि अधिक होती है और वो मुड़कर सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करता है। और उसके बाद सामने वाले भाग में ऑक्सिन हार्मोन कम होने के कारण उस भाग में सेल इलोंगेशन देरी से होता है और तना झुक जाता है और सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करता है। इस तरह से ऑक्सिन हार्मोन पौधे में फोटोट्रॉपिक गति को नियंत्रित करता है। अब हम लोग देख लें पौधे का दूसरा प्राकृतिक हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन, या इसका रासायनिक नाम है GA जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन हार्मोन किसको कहते हैं? यह नाइट्रोजन विहीन हार्मोन है और प्लस इसे टर्पेनॉइड समूह का हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण बसीय अम्ल से होता है। तो अब इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? वह हार्मोन टर्पेनॉइड समूह का है और नाइट्रोजन विहीन है और कार्बनिक अम्ल है। अर्थात हार्मोन जिब्रेलिन क्या है? टर्पेनॉइड समूह का नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल है, जिसका निर्माण वसीय अम्ल से होता है और यह पौधे में वृद्धि को प्रभावित करता है। उसे जिब्रेलिन हार्मोन या जिब्रेलिक एसिड हार्मोन कहते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी कुरुसोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में। उन्होंने इस हार्मोन को खोजा था धान के पौधे में। धान का पौधा जिसमें बीमारी थी, उस बीमारी का नाम है बकानी डिजीज या फुली सीडलिंग डिजीज। बकानी डिजीज या फुली सीडलिंग डिजीज के कारण उस धान का पौधा में क्या हुआ था? ये जो बीमारी थी, इसके कारण धान का पौधा का ऊंचाई सामान्य से अधिक हो गया था और जिसके कारण धान का पौधा झुक जाता था। तो यह बीमारी या धान के पौधे का इस तरह से सामान्य से अधिक लंबा होना, यह एक बीमारी थी बकानी डिजीज या फुली सीडलिंग। और इसका कारण पता चला उस धान के पौधे में इस बीमारी का कारण है एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। धान के पौधे में ये बकानी डिजीज या फुली सीडलिंग बीमारी जो हुई थी, एक फंगस के कारण हुई थी, कवक के कारण, जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और यह फंगस धान के पौधे में जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन बना रहा था, जिससे धान के पौधे की लंबाई सामान्य से अधिक हो गई थी और इस कारण इस बीमारी को धान के पौधे में बकानी डिजीज या फुली सीडलिंग डिजीज कहते हैं। तो यहीं से खोज हुई जिब्रेलिन हार्मोन की। जिब्रेला फ्यूजिकोराई धान के पौधे में बना रहा था और कुरुसोवा ने इस हार्मोन का नाम जिब्रेलिक एसिड रखा। अभी तक पौधे में 50 जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन की खोज हो चुकी है और उसका नाम रखा जाता है GA1, GA2, इस तरह से GA50। अभी तक 50 तरह के जिब्रेलिक एसिड की खोज हुई है। अब पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन इन प्लांट। यह पौधे के परिपक्व बीज, मैच्योर सीड, अंकुरित बीज यानी जर्मिनेटिंग सीड, बीज पत्र, कोटिलीडन, कलिका, बड और जड़ के शीर्ष भाग से निकलती है। अब हम लोग देख लें पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन की क्या भूमिका है। रोल ऑफ जिब्रेलिन हार्मोन इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह हार्मोन अंगूर के तने की लंबाई बढ़ाता है। अंगूर के पौधे पर इसका छिड़काव कर देंगे तो अंगूर के पौधे की तने की लंबाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह हार्मोन गन्ना यानी शुगर केन के पौधे में भी पर्व की लंबाई, यानी पर्व क्या है? दो पर्व संधि के बीच का जगह को हम लोग पर्व कहते हैं। पर्व संधि यानी नोड्स, गांठ जैसी रचना, और दो गांठ के बीच के जगह को पर्व कहते हैं। तो इस हार्मोन के छिड़काव से शुगर केन में इंटरनोड की लंबाई या पर्व की लंबाई बढ़ जाती है।
इस हार्मोन के छिड़काव से मक्के के पौधे में भी पर्व की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे मक्के के पौधे में आनुवांशिक बौनापन या जेनेटिक ड्वार्फिज्म को दूर किया जाता है। यह क्षय या सेनेसेंस की क्रिया को देरी से करता है। इस हार्मोन के छिड़काव से फलों और पत्तियों का आकार भी बढ़ जाता है और यह भी ऑक्सिन की तरह पार्थेनोकार्पी में सहायता करता है, अर्थात जब इसका छिड़काव फूलों पर कर देते हैं तो अनिषेचित अंडाशय से या अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से ही फल का विकास हो जाता है और इस फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं और यह फल सामान्य फल से आकार में बड़ा होता है और इसमें बीज की संख्या भी कम होती है। जिब्रेलिन हार्मोन बीज के अंकुरण में भी सहायता करता है। बीज को मिट्टी में डालने से पहले अगर उस पर जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो यह बीज की सुसुप्ता अवस्था को भंग कर देता है, डॉर्मेंसी को तोड़ देता है और बीज को जागृत अवस्था में लाता है, अवकन करता है, जिससे बीज जल्दी से अंकुरित हो जाता है और नए पौधे का विकास होता है। साथ में यह हार्मोन फूल के खिलने में भी सहायता करता है और जिब्रेलिन के प्रभाव से द्विवर्षीय पौधे यानी बाइनियल प्लांट, जिसका जीवन चक्र 2 साल का होता है, पहले साल में उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, पौधे की सिर्फ वृद्धि होती है और दूसरे साल में रिप्रोडक्टिव फेज आता है पौधे का, उस समय पौधे में फल फूल उत्पन्न होता है। किंतु जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव से द्विवर्षीय पौधे में प्रथम वर्ष में भी उस पौधे में फल फूल उत्पन्न किया जा सकता है और यह हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन बीज के अंकुरण में तेजी लाता है, क्योंकि अंकुरण के समय में बीज में यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एमाइलेज प्रोटीएज का संश्लेषण तेजी से करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के विघटन में सहायता करता है और ऊर्जा मुक्त करता है, जो बीज के भ्रूण को विकसित होने में सहायता करता है और उसे पोषण प्रदान करता है। अब हम लोग देख लें पौधे का तीसरा प्राकृतिक हार्मोन साइटोकाइनिन, और इसे काइनिन हार्मोन भी कहते हैं और यह क्षारीय हार्मोन है। और साइटोकाइनिन प्यूरिन समूह का हार्मोन है, क्योंकि इसका निर्माण प्यूरिन एडेनिन नाइट्रोजन भस्म से हुआ है और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्व भी पाए जाते हैं और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, यह प्यूरिन समूह वाला एडेनिन से बना हुआ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार है और यह कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है। नाम से ही स्पष्ट है, साइटो मतलब होता है सेल या कोशिका और काइनिन मतलब होता है विभाजन, अर्थात यह हार्मोन कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। इस हार्मोन की खोज सबसे पहले मिलर ने 1956 में मछली के शुक्राणु यानी स्पर्म से किया था और स्कूग ने 1965 में इसका नाम साइटोकाइनिन रखा। पौधे में साइटोकाइनिन हार्मोन का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन इन प्लांट। यह हार्मोन बीज के बीजपत्र यानी कोटिलिडन, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, फल और नारियल के दूध से निकलता है। हिंदी टाइप करने में कहीं कहीं पर त्रुटि रह गई है। इसके बाद रोल ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन इन प्लांट हम लोग देख लें। यह हार्मोन साइटो मतलब कोशिका और काइनिन मतलब विभाजन, अर्थात यह हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है पौधे में। यह हार्मोन भ्रूण के विकास में सहायता करता है। बीज में भ्रूण पाया जाता है जिससे नया पौधा विकसित होता है। यह ऑक्सिन हार्मोन के यहाँ पर विपरीत काम करता है तीसरा रोल में। ऑक्सिन हार्मोन जैसे अग्रस्थ और शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि को प्रभावित करता था और पौधे की लंबाई को बढ़ाता था और कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को रोकता था, साइटोकाइनिन यहाँ पर उल्टा काम करता है ऑक्सिन के। यह अग्रस्थ कलिका की वृद्धि को या शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि को रोक देता है, अर्थात पौधे की लंबाई को बढ़ने से रोकता है और कक्षस्थ कलिका की वृद्धि को बढ़ा देता है, जिससे पौधा झाड़ीदार हो जाता है। पौधे में यह हार्मोन आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता करता है, किंतु ऑक्सिन की तरह ही यह भी असमय पेड़ से पत्तों और फलों को गिरने से रोकता है, यानी विलगन या एब्सिशन को देरी से करता है। अपरिपक्व पत्ते और फलों को असमय गिरने से रोकता है। और जिब्रेलिन की तरह इस हार्मोन के प्रयोग से भी, साइटोकाइनिन के प्रयोग से भी बीजों में अंकुरण शीघ्र हो जाता है। नेक्स्ट रोल है, यह टूटी पत्तियों में क्लोरोफिल का शीघ्र क्षय होने से रोकता है। यह साइटोकाइनिन पौधे के कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि में सहायता करता है।
कोशिका विभाजन में सहायता करता है, साथ साथ में यह कोशिका विभाजन के बाद जो नई कोशिका बन जाती है उसके आकार की वृद्धि में भी सहायता करता है। और ऑक्सिन की तरह यह कलम यानी कटिंग के द्वारा होने वाले वृद्धि प्रजनन के समय जड़ के निर्माण में सहायता करता है। जब हम तने को मिट्टी में डालते हैं, तने से नए पौधे को उगाते हैं, तो उसे हम लोग कटिंग या कलम कहते हैं। और कलम करते समय में तने की जिस शाखा को मिट्टी में डालते हैं उसमें एक पर्व संधि या नोट्स होनी चाहिए, और मिट्टी में डालने से पहले अगर उस पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देते हैं तो उस कटे भाग से जड़ें शीघ्र निकल आती है, अर्थात रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग में सहायता करता है, तने के द्वारा वृद्धि प्रजनन में सहायता करता है, यानी कटिंग या कलम में सहायता करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन का छिड़काव पान की लता पर किया जाए तो अधिक मात्रा में पान के पत्ते प्राप्त होते हैं। अब हम लोग इसके प्लांट हार्मोन के लास्ट पार्ट में हम लोग सीख ले रहे हैं। प्राकृतिक हार्मोन को तो देख लिए, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन कहाँ से निकलता है, उसकी परिभाषा और पौधे में उसकी क्या भूमिका है। अब हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे संश्लेषित हार्मोन या कृत्रिम हार्मोन, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल हार्मोन या सिंथेटिक हार्मोन भी कहते हैं। कृत्रिम हार्मोन या संश्लेषित हार्मोन क्या है, हम लोग पहले स्लाइड में भी डिस्कस किए थे। वह हार्मोन जो प्रयोगशाला में मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक हार्मोन के आधार पर बनाया जाता है उसे संश्लेषित या कृत्रिम हार्मोन कहते हैं, या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक हार्मोन भी कहते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल में नाम भी सीखे थे, कुछ कृत्रिम हार्मोन का नाम। और प्राकृतिक हार्मोन ऑक्सिन, जिसका रासायनिक नाम IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड है, उसके आधार पर मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सिन हार्मोन, प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन के आधार पर प्रयोगशाला में जो हार्मोन बनाए गए उसे कृत्रिम हार्मोन कहते हैं। कुछ कृत्रिम हार्मोन है जैसे IBA इंडोल ब्यूटरिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, NAA नैप्थोक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, वर्नेलिन और ट्रोमेटिन। IPA का दूसरा नाम है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड को हम लोग एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जिब्रेलिन हार्मोन का उल्टा कार्य करता है। ये वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को रोकता है, ग्रोथ रिटार्डर हार्मोन है। तो हम लोग कुछ कृत्रिम हार्मोन का उपयोग देख लें खेती में, कृषि में कैसे किया जाता है। तो पहला कृत्रिम हार्मोन NAA, जो प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन के आधार पर बनाया गया था प्रयोगशाला में। इस हार्मोन के प्रयोग से असमय पेड़ों से पत्तों और फलों को गिरने से रोका जा सकता है, यानी नए पत्तों और फलों को असमय गिरने से रोकता है। वर्नेलिन हार्मोन, इस हार्मोन के प्रयोग से भी पेड़ से असमय फल फूल उत्पन्न किया जा सकता है। एब्सिसिक एसिड, ये एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है। एंटी जिब्रेलिन हार्मोन क्यों कहते हैं? जैसे जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो बीज के अंकुरण को बढ़ा देता है, बीज की सुषुप्ता अवस्था को भंग करता है, डॉर्मेंसी को तोड़ता है और बीज को जागृत अवस्था में लाता है, जिससे बीज शीघ्र अंकुरित हो जाता है, जल्दी अंकुरण हो जाता है, बीज में नया पौधा विकसित हो जाता है। किंतु एब्सिसिक एसिड यहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन का उल्टा काम करता है, इसलिए इसे एंटी जिब्रेलिक हार्मोन कहते हैं। और यह हार्मोन बीज के अंकुरण को घटा देता है, बीज के अंकुरण को रोकता है, यह बीज की सुषुप्ता अवस्था को बढ़ा देता है, जिसके कारण हम लोग आलू, प्याज, सेब इत्यादि को ज़्यादा दिन तक कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट कृत्रिम हार्मोन 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो डाइफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, यह भी प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन के आधार पर प्रयोगशाला में मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। और इस हार्मोन के प्रयोग से हम लोग एक बीजपत्री फसलों के बीच में उगे हुए द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि द्विबीजपत्री खरपतवार एक बीजपत्री फसलों के बीच में उगकर मिट्टी से आवश्यक तत्वों को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करने लगते हैं, जिससे एक बीजपत्री फसल को मिट्टी से आवश्यक तत्व नहीं मिल पाता है और फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो भारी मात्रा में फसलों के बीच में उगे हुए खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D
कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाता है और फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन के छिड़काव से अगर फूलों पर इसका छिड़काव कर दिया जाए तो बिना निषेचित अंडाशय से ही फूल का अंडाशय बिना निषेचित हुए ही नए फल में विकसित हो जाता है। इस फल को पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। जो फल बिना निषेचन से बना है अंडाशय में, अंडाशय के बिना निषेचन से जो फल बनता है उसे पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फल सामान्य फल से आकार में बड़ा होता है और इसमें बीज की संख्या कम होती है। और जिब्रेलिन के प्रयोग से बिना मौसम भी फल फूल उत्पन्न किया जा सकता है। बिना मौसम मतलब अभी हम लोग पढ़े थे द्विवर्षीय पौधा या बाइनियल प्लांट, जिसमें पहले साल में पौधे की वेजिटेटिव वृद्धि होती है और दूसरे साल में पौधे में रिप्रोडक्टिव फेज आता है, पौधा फूल फल उत्पन्न करता है। किंतु जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव से द्विवर्षीय पौधे में भी हम लोग पहले साल में भी फल फूल उत्पन्न कर सकते हैं। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन हार्मोन दोनों ही के प्रयोग से हम लोग बीज में अंकुरण शीघ्र करा सकते हैं। जिब्रेलिन के प्रयोग से फल फूल का आकार बड़ा हो जाता है। और एक हार्मोन है इथिलीन, जिसे गैसियस हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन अगर पेड़ में कोई फल पक रहा है तो उससे इथिलीन हार्मोन निकलता है गैसीय अवस्था में, जो पेड़ में लगे हुए अन्य फलों को पकाने में सहायता करता है। और इस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन बनाया प्लांट हार्मोन के बारे में। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं यहाँ से बना लेंगे और समझाने की कोशिश की, समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।